Morning student, welcome to class 6. In previous class we read about the methods of separation, winnowing and sieving. Today I will teach you sedimentation, decantation and filtrations. ओके इन तीन चीज़ों में हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकेंटेशन क्या होता है एंड फिल्ट्रेशन. समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग. कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर को हम हैंड पिकिंग और विनोइंग के थ्रू अलग नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस. जैसे डस्ट या सॉइल पार्टिकल्स राइस में होते हैं, पल्सेस में, उनको हम इन इम्प्योरिटीज़ के द्वारा अलग नहीं कर सकते. हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग. लेकिन इम्प्योरिटीज़ को हम कुकिंग करने के पहले अलग करते हैं. राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग. व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स get separated. These impurities go into water. Now what will sink to the bottom to the vessel, rice or dust? Why? Have you seen that the vessel is till to pour out the dirty water? When the heavier component in a mixture settle after what is added, the process is called sedimentation. राइस और पल्सेस को क्या करते हैं, जब आप कुकड करते हैं तो उसके पहले आप वॉश करते हैं कि नहीं करते. तो इसकी जो इम्प्योरिटीज़ यानी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग किया जाता है. तो ये इम्प्योरिटीज़ क्या होती है कि जब हम वाटर उसमें डालते हैं और फिर वाटर को तिरछा करके हम गिराते हैं, तो जब हैवियर कंपोनेंट मिक्सचर के सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. हैवियर कंपोनेंट्स मिक्सर के जब सेटल हो जाते हैं, नीचे सेट हो जाते हैं पानी डालने पर, ठीक है, पानी इज एडेड टू, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन. When the water along with the dirt is removed, the process is called decantation. और जब वाटर डाल के हम उस डर्ट पार्टिकल्स को अलग करते हैं तो वो प्रोसेस हमारा decantation कहलाता है. Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. तो हम यहाँ पर कुछ मिक्सचर्स को देखेंगे जिसको हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के थ्रू अलग करते हैं. The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. If a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that form the top layer can then be separated by डिकेंटेशन. आप देखेंगे कि टू मिक्सचर्स को हम लेते हैं, टू ऐसे सेपरेट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मिक्स करने पर भी वो मिक्स नहीं होते हैं. जैसे ऑयल और वाटर को आप अगर लीजिएगा, उसको जब मिक्स करिएगा तो आप थोड़ी देर बाद देखिएगा कि ऑयल आपका जो है एक लेयर उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है. तो उसको डिकेंटेशन के थ्रू हम अलग कर सकते हैं. लेट अस अगेन कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड. आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स? यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स. ट्राई डिकेंटेशन. It helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब आप टी बनाते हो उसको जब आप छानते हो छन्ने से तो उसकी लीव्स क्या होती है, वो अलग हो जाती है ना, पत्तियाँ, तो वो आपका प्रोसेस क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन. विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन सबसे इजी मेथड है. लेट अस now consider the example of water we use to all the us at all time get safe water to drink. Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from ponds or river may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. कभी कभी क्या होता है कि हम जो पानी पीते हैं
वो भी गंदे हो जाते हैं, उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। कभी कभी नाली का पानी आ जाता है, कभी कभी बारिश का पानी होता है जो कि थोड़ा गंदा हो जाता है, तो उनकी भी इम्प्योरिटीज़ को इस मेथड्स के थ्रू, सेपरेशन मेथड के थ्रू हम अलग कर सकते हैं। एक्टिविटी 5, collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass, let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observation. Does some soil settle at the bottom of water? Why? What will you call this process? Now slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow in another glass. What will you call this process? In the water in the second glass still muddy or brown in color. Now filter it. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even small pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. Shows the steps involved the using. A filter paper folded in the form of a cone is fixed on a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. आप ये देखोगे कि कुछ मडी वाटर हम पॉन्ड से रिवर का लेते हैं, या नहीं भी होता तो कुछ सॉयल मिला हुआ वाटर हम ग्लास में लेते हैं, ठीक है, उसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि सॉयल सेटल एट द बॉटम। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सॉयल उसके बॉटम में बैठ गई है, और फिर उसको हम दूसरे ग्लास में करते हैं। फिर क्या देखते हैं कि उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। फिर उसको आप जितना भी फ़िल्टर करोगे वो फ़िल्टर अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम एक छन्ना वो फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं। फ़िल्टर पेपर से क्या होता है, या कपड़ा यूज़ करते हैं, उसमें महीन थ्रेड के होते हैं, उसमें महीन से भी महीन जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो चाप की छन जाती है, ठीक है। या फ़िल्टर पेपर लेते हैं तो आप देखोगे तो जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके फ़िल्टर पेपर पर एक कीप में उसको रख देते हैं, और फिर जब पानी को हम छानते हैं तो उसकी जो इम्प्योरिटीज सॉयल पार्टिकल्स होते हैं फ़िल्टर पेपर पर आ जाते हैं, पानी एकदम फ्रेश हमको मिल जाता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड particles of pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese. You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. Okay, you understand, children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you, children.